जो काम सरकार को करना चाहिए वो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं। अमूल का मस्ती दही, अमूल का नॉर्मल दही। तो रिसेंटली ट्रस्टिफाइड ने अमूल दही की एक ब्लाइंड टेस्टिंग की इंडिपेंडेंट लैब में, और रिजल्ट ने सबकी नींद उड़ा दी। अमूल मस्ती दही के पाउच में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड के पार्टिकल्स FSSAI लिमिट से कहीं ज्यादा थे। स्क्रीन पे देखिए। जिस दही को आप अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए खाते हो, उसी दही में ये पार्टिकल्स क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि आपको डायरिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन हो सकता है, और वर्स्ट केस में आपका किडनी और लिवर भी खराब हो सकता है। बट इस रिपोर्ट पे अमूल ने सीधा डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, हमारा दही FSSAI स्टैंडर्ड्स मैच करता है, जबकि रिपोर्ट्स में साफ नजर आ रहा है। अब कौन सही है और कौन गलत ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर गलती है तो ये अमूल का फेल्यूर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का फेल्यूर है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक दही के पैकेट की नहीं है। ये देखो डेटा 2024-25 में पूरे इंडिया में 2.25 लाख फूड सैंपल्स टेस्ट हुए, उसमें से 20% फेल हो गए। दिसंबर 2025 की सर्वेलेंस कहती है 16% दूध पीने लायक ही नहीं था। MDH और एवरेस्ट के बाद भी 12% इंडियन स्पाइसेस क्वालिटी चेक में फेल हो गए। मैकडी, बर्गर किंग, KFC पे रेड्स हुए क्योंकि फ्राइज में आर्टिफिशियल कलर, मायो में बैक्टीरिया और रीयूज्ड ऑयल पकड़े गए। चॉकलेट्स की बात करूं तो हर 5 में से एक चॉकलेट सेफ्टी रूल तोड़ देती है। और सबसे डरावना पनीर है। नोएडा में 83% पनीर सैंपल्स फेल हुए, जिसमें से 40% में केमिकल्स और स्टार्च था। हम आधार पैन लिंक करवाने में बिजी, और वहां FSI तब तक एक्शन नहीं लेता जब तक किसी की जान न चली जाए। इंदौर में लोगों की जान गई गंदे पानी से, तो सारे शहरों की टंकी की सफाई होने लगी। पूरा सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो गया, और थोड़े दिन बाद वही सब ठंडा हो जाएगा जब तक अगला एक्सीडेंट ना हो। जब शैम्पू से दूध बनेगा, कलर से सब्जी चमकेगी और वैक्स से एप्पल लाल होगा, तो हेल्दी इंडिया कहां से बनेगा? सवाल ये नहीं है कि अमूल सही है गलत, सवाल ये है कि FSI क्यों सोया हुआ है, क्यों ये लोग वेट करते हैं कि किसी की जान चले जाए फिर एक्शन लेंगे।